एक बार फिर मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं आज की शाम में कि खुदा ने हमें सचमुच में ये जिंदगी दी है। और कोई भी रुकावटें जो हमारी जिंदगी में यदि आती हैं तो वो ऐसे चली जाएंगी जैसे वो कभी थी ही नहीं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो हमें सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी में कैसे हम खुद की देखभाल करें और परमेश्वर के कार्यों की कैसे देखभाल करें। आपकी जिंदगी व्यर्थ नहीं है और हर एक के लिए परमेश्वर ने कुछ न कुछ अद्भुत कल्पनाएं और अद्भुत योजनाएं बनाई हैं। और जो योजनाएं परमेश्वर ने बनाई हैं वो हमारे लिए हानि की कभी भी नहीं है। मैं जितने लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, कनक मसीह जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। इस वक्त मुस्कान साहू मैं आपका भी स्वागत करता हूं। प्रभु के अनुग्रह से ये जिंदगी हमें मिली है और इसलिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें सिखाता है, हमें तपाता है। सुमन लकरा जी, रीता दीदी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं सभी आप लोगों के कमेंट्स को देख पा रहा हूं और प्रभु के अनुग्रह से ये जिंदगी हमें मिली है। मैं शेयर कर रहा हूं और आप भी यदि हो सके तो जरूर इस लाइव को शेयर करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और प्रभु का अनुग्रह हम पर बना रहे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ये शेयरिंग हमारे लिए है और प्रभु हमें बहुतायत की आशीष देने जा रहा है। आइए हम एक प्रार्थना के साथ आज की शुरुआत करेंगे और खुदावंद जो कलाम मुझे देता है हम उस कलाम पर चलते चले जाएंगे। कुछ मिनट्स मुझे लगते हैं इन सारी सेटिंग्स के लिए और इसलिए मैं कुछ वक्त आपसे लेता हूं। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु का हम धन्यवाद करें। जितने लोग, जय आनंद भाई आपके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। थॉमस वर्गीस जी, ज्योति, राजेश लकरा जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं आप सभी को कमेंट्स को देख पा रहा हूं। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष करे। प्यारे जीवते और शक्तिमान सामर्थी मेरे परमेश्वर, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की इस समय के लिए, इस दिन के लिए कि आपने हमें ये जिंदगी दी है। जितने लोग इस वक्त हमारे साथ लाइव पर आ रहे हैं प्रभु हम उनका धन्यवाद करते हैं और आपकी भी सुरक्षा के लिए जो आपने हमें दिया है हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा जीवन, हमारी आत्मा, सब कुछ आपके द्वारा आप में ही नियंत्रित हो जाए। पवित्र आत्मा जब तक आप हमारे बीच में हैं तब तक हम आपकी ओर हैं प्रभु जी। आपके अनुग्रह में हम अपने आप को सौंपते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन आमीन आमीन। आइए एक नई आराधना में चलते हैं। चलती जाए ये जीवन की नैया, ये जीवन सचमुच में परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। ये लाइव आराधना है। प्रभु जिन धुनों को देगा, जिन शब्दों को देगा, आइए हम उसकी आराधना में शामिल हो जाएं। अपने मन को, अपने विचारों को शामिल करें। चलती जाए रे जीवन नैया। ये जिंदगी है, आपको क्या पता कि कल के दिन आपके साथ क्या होने वाला है। बड़ी योजनाओं के बनाने से तो अच्छा है खुदा की योजना में अपनी जिंदगी को सौंप दीजिए। चलती जाए रे जीवन नैया। ये जिंदगी
यदि वो चलाने वाला वो पवित्र आत्मा हो तो निश्चित है कि आपकी जिंदगी का एक पल भी कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। चलती जाए रे जीवन नैया, प्रभु बन जाओ मोरे खेवैया, मोरे खेवैया। मोरे खेवैया। कैसे पहुँचूं तुझ तक मेरे प्रभु जी, कैसे पहुँचूं तुझ तक मेरे प्रभु जी। प्राण बचैया मोरे सब कुछ तू ही बताए। जीवन नैया रे जीवन नैया, जीवन नैया रे जीवन नैया। आके खेवैया मेरे पार लगा दे, आके खेवैया मेरे पार लगा दे। सुनी है राहें प्रभु, सुनी है राहें, दिखती न मंजिल कहीं। सुनी है राहें प्रभु, सुनी है राहें, दिखती कहीं ना मंजिल। तुझको पुकारूं हाथ बढ़ाऊं, तुझको पुकारूं हाथ बढ़ाऊं। थाम के मुझको चलाए, थाम ले मुझको चलाए, थाम ले मुझको चलाए। तेरा वचन ओ सत्य वचन है, तेरा वचन सत्य वचन। उस पे चला मुझे मेरे पाँव वही चलते चले तू जहाँ ले जाए।
वचन सत्य वचन है, ले चल प्रभु तू वचनों में। सत्य वचन कभी ना टला है, पैर डिगे ना भटकूं कहीं मैं, राह अपनी बता दे, राह अपनी बता। ये प्रार्थना है, आइए ना। तेरा वचन सत्य वचन, राहों में अपनी चला, राहों में अपनी चला, भटकूं ना मैं कहीं, राहों को अपने बता, राहों को अपने बता। बन जा प्रभु मोरे खबैया, ले चल खुदा तू बन के मोरे बचैया, जीवन नैया रे पार लगा दे ओ खेवैया, जीवन नैया रे पार लगा दे खेवैया, पार लगा दे खेवैया, पार लगा दे खेवैया मेरे, पार लगा दे खेवैया मेरे, पार लगा दे। मैं खुदा के इस गीत के लिए धन्यवाद करता हूं कि उसका अनुग्रह आप पर और मुझ पर है। हम कौन हैं जो परमेश्वर के और अपनी दृष्टि भी उठा सकें, लेकिन जितने इस वक्त मेरे साथ लाइव पर हैं, कुछ नई बातें परमेश्वर आज आपको और मुझको दे रहा है। किसी भी मनुष्य का जीवन व्यर्थ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और यिर्मयाह 29:11 हर एक के लिए है कि जो कल्पनाएं उस खुदा ने आपके लिए की है वो आपके लिए लाभ ही की है, वो हानि की नहीं है। और अंत में वो परमेश्वर आपकी और मेरी आशाओं को पूरा करेगा। सचमुच में हर एक के लिए खुदा के सामने कोई ना कोई एक योजना है। आप में से बहुतों ने अपने आप को सिर्फ ये समझ लिया है कि आपको परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए ही बनाया गया है। नहीं, परंतु वो वचन आपकी जिंदगी को बदलने के लिए भी है और आपकी जिंदगी में एक रास्ता तैयार करने के लिए है। और इसीलिए आज का जो विषय था वो ये है कि देखभाल। फिर ये देखभाल किसकी है? क्या हमारी या हमारे जीवन की? ये देखभाल है उन बातों की जो परमेश्वर ने अपनी संतान होने के नाते आपको एक जिम्मेदारी दी है।
हर एक के लिए परमेश्वर की एक अद्भुत योजनाएं हैं और हम मनुष्यों ने परमेश्वर की योजनाओं को अपनी जिंदगी में सबसे बाद में महत्व दिया है। ये याद रखें कि आप में से बहुतेरे ऐसे हैं जो कमिटमेंट तो करते हैं लेकिन अभी भी अपनी जिंदगी और अपनी सेवकाई को वो अपने वातावरण के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार तय करते हैं। ऐसे लोगों की सेवकाई कभी भी एक मुकाम तक नहीं पहुंचती है। और ये याद रखें कि परमेश्वर ने सिर्फ आपको सुनने वाला नहीं परंतु अपना अगुवा बनाकर भी चुना है और इसीलिए हजारों और करोड़ों लोगों के बीच से आप अलग किए गए और परमेश्वर के वचन को आप सुनने के लिए अभी तैयार किए गए। और ये योजनाएं पवित्र शास्त्र बाइबिल की ओर से, पवित्र शास्त्र बाइबिल के अनुसार यिर्मयाह 29:11 के अनुसार है कि आपको भी नहीं पता परंतु आपके बनाने वाले ने आपके लिए ये जिंदगी आज की तारीख तय करी है। और आप में से बहुतेरे ऐसे हैं, चाहे उनमें मैं ही क्यों ना रही, जो अपनी सेवकाई को अपनी परिस्थितियों के हिसाब से करते हैं। और परिस्थितियों के हिसाब से कार्य करने वाला व्यक्ति केवल संसार के अनुसार काम करता है। परमेश्वर का काम कभी भी आंशिक नहीं होता। ये स्पष्ट के साथ पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे बोलता है कि परमेश्वर का कार्य आंशिक नहीं होता। परमेश्वर का कार्य संपूर्णता के साथ, संपूर्णता लिए हुए लोगों के द्वारा और पूरी तरह से कमिटमेंट करने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। और परमेश्वर ऐसे ही लोगों को खींचता है और ऐसे ही लोगों के द्वारा वो अपने कार्यों को लेता है। आप लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले हो सकते हो, आप परमेश्वर की आराधना करने वाले हो सकते हो, आप सुसमाचार प्रचार करने वाले हो सकते हो, लेकिन यदि आपने इन कार्यों को आंशिक रूप से अपने अपने समय के हिसाब से किया, यदि आप एक ऐसे सेवक हो जो प्रार्थना करते हैं मोबाइल के द्वारा और आपका वक्त यदि अपने रिश्तों, अपने परिवार, अपने व्यक्तिगत जिंदगी के अनुसार चलता है और समय समय पर आपका मोबाइल ऑन होता है और समय समय पर बंद होता है, समय समय पर आपके रिंग्स उठते हैं, समय समय पर आपके रिंग्स नहीं उठते, तो कोई भी प्रतिफल परमेश्वर की सेवा की ओर से आपको नहीं मिलेगा। ये स्मरण करें, क्योंकि आपने मनुष्यों और मनुष्यों के रिश्तों को परमेश्वर के कार्य के नीचे ऊपर कर दिया, खुद की कल्पनाओं को भी कभी नहीं। मैंने इतने वर्षों में यही सीखा कि पहली प्राथमिकता अपने परमेश्वर को। मेरा मोबाइल यदि बंद होता है तो तभी जब मुझे प्रार्थना में या परमेश्वर की नजदीकी में जाना हो, वरना सारी रात सारी सुबह वो ऑन रहेगा। ये गवाही है मेरी, इसलिए कि आपको एक सच्चा अगुवा बनना है और एक सच्चा अगुवे को परमेश्वर अपनी भेड़ों की देखभाल करने को कहता है। और देखभाल का मतलब ये है कि वो 24 आवर्स, और इसके बदले एक बड़ा प्रतिफल आप पाओगे। और आज ये वचन मेरे लिए भी है कि आज सुबह सुबह मेरे पास एक कॉल आया और उसमें एक जन ने कहा कि हमारा एक चर्च है और मैं उस चर्च का एक अच्छा सदस्य हूं, लेकिन पास्टर जी आप प्रार्थना करके देखिए कि मेरा जो अगुवा है, जो मेरा पासवान है, हमें ये लगता है कि उनकी जिंदगी में दो रास्ते हैं, दो नावों पर उनका पैर है। हमें लगता है कि उनकी जिंदगी में एक व्यभिचार का जिंदगी भी है, एक व्यक्तिगत जिंदगी भी है। तो जब वो पुलपिट पर खड़े होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? मैंने पवित्र आत्मा से पूछा और अपने आप को भी खुदा के सामने रखा। पवित्र आत्मा ने कहा कि मेरी बातें मेरे अपने लोगों के लिए है और मैं अपने लोगों जिन्हें मैंने अगवा किया है उनका न्याय मैं करूंगा। और उसने मुझे मूसा की कहानी बताई। कहानी मतलब वो घटनाएं जब मूसा के लिए उसकी बहन मरियम ने उसके विवाह करने पर उसे उल्हाना दिया और तब परमेश्वर ने उसे कोढ़ी किया। मैंने कहा कि जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है वो एक माध्यम है और परमेश्वर की वेदी एक ऐसी जगह है जो अपने वचन के अनुसार परमेश्वर ये कहता है कि जहां कहीं भी मेरे नाम से 2 या 4 इकट्ठे होते हैं वहां मैं होता हूं। और यदि आप विश्वास के साथ उस जगह पर हैं तो याद रखें परमेश्वर अपने वचन के अनुसार उस जगह पर उपस्थित होता है। और अगवा कोई भी हो, उसे हम मनुष्य के रूप में नहीं परंतु उसकी वो वाचा, मैंने कहा
कहा कि सिर्फ यदि वो प्रचार पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर उसके शब्दों से है तो वो परमेश्वर का मन्ना है, और परमेश्वर का मन्ना आप ले लीजिए, अपना आत्मिक भोजन आप ले लीजिए। वो व्यक्ति क्या है उसका अधिकार मेरे पास नहीं है कि मैं उनके लिए प्रार्थना करके देखूं कि उनकी पर्सनल जिंदगी क्या है। ये मुझे अधिकार नहीं और हमें भी ये अधिकार नहीं। और इसीलिए खुदा ने आज की शाम मुझसे बातें किया कि एक देखभाल का मतलब क्या है। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने आपको सिर्फ सुनने वाला नहीं, आपको सिर्फ समझने वाला नहीं, परंतु परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने आपको अगवा बनाया। मैं अपनी जिंदगी को याद करता हूं, अपने बचपन से लेकर आज तक की जिंदगी को, मेरे नौकरी हासिल करने को, मेरी पढ़ाई के उस संघर्ष को, मेरे जीवन के उन संघर्षों को याद करता हूं। इन सारे संघर्षों का उद्देश्य कभी भी परमेश्वर का प्रचार, परमेश्वर का गीत, उसकी स्तुति और ये कार्य कभी भी नहीं था। मेरी कोई भी प्राथमिकता में, जहां तक मेरी बुद्धि और मेरी समझ है, उन सारी बुद्धि और समझ में कभी भी मेरे कार्य उस प्राथमिकता में कभी भी नहीं थे। लेकिन वही है ना, परमेश्वर की सोच और आपकी सोच और उसकी गति और हमारी गति में जमीन और आसमान का अंतर है। और परमेश्वर ने हरेक के लिए कुछ ना कुछ अद्भुत योजनाएं बनाई हैं। और इसीलिए उसकी योजना में हरेक व्यक्ति एक अगवा है, हरेक व्यक्ति एक अगवा है। और अब आप अपने आप को परमेश्वर की संतान ही नहीं परंतु नए यरूशलेम के प्रतिनिधि के रूप में भी देखा करें। और जब आप एक प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को रखेंगे तो पवित्र आत्मा आपको एक अगवा की आत्मा और अगवा की ताकत से भरेगा और अगवा की सामर्थ वो आपको मिलेगी। नीति वचन 27 और 23 मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। वहां लिखा है, अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले। अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर। हमारी भेड़ बकरियां, यदि हम पारिवारिक जीवन में जाएं तो हमारी भेड़ बकरियां हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग हैं। यदि हम एक अगवा की जिंदगी में जाएं तो हमारी भेड़ बकरियां हमारे वो लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर ने हमें एक अगवा बनाया है। और इसलिए परमेश्वर का वचन नीति वचन 27 और 23 में आपसे और मुझसे कहता है, आज की सुबह उस कॉल के बाद परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बातें करना प्रारंभ किया और मेरी जिंदगी बहुत बदली कि मुझे अपनी जिंदगी में एक अगुवाई को जब मैंने लिया, और यही अगुवाई आपकी जिंदगी में भी है। यकीन मानिए, आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वचन के अनुसार दीजिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी रिश्ते आपको नए यरूशलेम तक नहीं लेके जाएंगे और परमेश्वर आपकी जरूरत, आपके रिश्तों को जानता है। इसीलिए नीति वचन 3 उसका 5 और 6 हमारे लिए है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। परमेश्वर का एक सही अगुवा बनने के लिए जरूरी है कि पहला प्राथमिकता हमारी जिंदगी में हमारे परमेश्वर की आज्ञा हो। ना जाने में ये सुसमाचार कितनी बार आपको सुनाते चले जा रहा हूं, फिर भी यदि सुनने के बाद हमने अपने कार्यों को अपने अनुसार, अपने पारिवारिक जीवन के अनुसार यदि तय किया तो कभी भी आपने परमेश्वर का सम्मान नहीं किया। और परमेश्वर का सम्मान ना किया जाना इस संसार में उसे नीचा करना है और मनुष्य और अपनी बुद्धि को ऊपर करना है, और मनुष्य होने के नाते हमें यह अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। और परमेश्वर अपनी महिमा लेना जानता है। उसके पास हजारों और करोड़ों लोग हैं जो परमेश्वर के लिए उठ खड़े होंगे। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि यदि मैं ना कहूं तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। परमेश्वर को आपकी जरूरत नहीं है परंतु आपको परमेश्वर की जरूरत है, ताकि उसके कार्यों को करने से, उसका अगवा बनने से उन छुपी हुए रहस्यों तक आप पहुंच सको जो नए यरूशलेम का आपके लिए, मेरे लिए दिया है। और पहली प्राथमिकता खुदा का वचन ये कहता है कि अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले। इसलिए अपनी सेवकाई में, अपनी अगुवाई में आपको मन लगाना है और अपनी सारी भेड़ बकरियों की दशा को आपको पता होना चाहिए कि उनकी दशा क्या है, उनके मन की दशा क्या है।
उनकी परिस्थितियों की दशा क्या है, उनके परिवार की दशा क्या है, उनकी आर्थिक परिस्थितियों की दशा क्या है, उनके शरीर की बीमारियों की दशा क्या है। और जब तक आप अपनी दशा को ज्ञान में रखेंगे, अपनी जरूरतों को ज्ञान में रखेंगे, कभी भी परमेश्वर के लिए योग्य अगुवा नहीं बन सकते। केवल आपने यदि ये प्रार्थनाएं की हैं, अपने प्रार्थना योद्धाओं से यह निवेदन किया है कि वो आपके लिए प्रार्थना करें कि वो आपकी आत्मिक उन्नति को दें, लेकिन आपने अपनी सेवकाई में, अपनी अगुवाई में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो हजारों प्रार्थनाएं, हजारों बार, हजारों लोग करते रहे, एक भी प्रतिफल आपके लेखे में नहीं जाएगा। और यह कितनी भयानक बात है कि आपकी जिंदगी का सब कार्य एक झटके में समाप्त हो सकता है। और परमेश्वर कहता है कि तुमने मेरे वचन के अनुसार अपनी सेवकाई को नहीं किया। तुम्हारी सेवकाई तो आंशिक थी, तुम्हारी अगुवाई तो आंशिक थी, तुमने थोड़ा इधर भी किया, थोड़ा उधर भी किया। मैंने अब प्रभु से कहा कि प्रभु, मेरी ये शासकीय नौकरी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, जिस दिन तू मुझे आज्ञा देगा उस दिन मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेंगे कि मैं अपनी हर एक चीजों को छोड़ सकता हूं। लेकिन परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, आशीष देने वाला है। वो कहता है कि जब तक मैं ना कहूं तब तक कोई भी अपने कार्य अपनी समझ से मत करना। और नीति वचन 3 वो मेरे सामने बार बार लाकर रखता है। मैं कहता हूं यस सर। और जब मैंने देखा तो मेरी जिंदगी के हर कार्य बड़े अच्छे होने लगे, पहले से भी बेहतर होने लगा। मेरी शासकीय सेवा पहले से ज्यादा आशीषित हो गई, ज्यादा कौशल आ गया, ज्यादा बुद्धि और समझ आ गई। ये सबसे बड़ा फर्क होता है कि परमेश्वर के कार्य करने से हमारे सारे कार्यों को परमेश्वर अपने हाथों में लेकर स्वर्ग के नियंत्रण में, स्वर्गदूतों के हाथों में उन चीजों को दे देता है। नहीं तो परख कर देखें कि परमेश्वर कैसा भला है। और इसीलिए नीति वचन 27 और 23 से उसने शुरुआत करी। पवित्र आत्मा ने अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले, इसलिए पवित्र आत्मा के पास अपने उन चरवाही को लेकर आए और कहे कि प्रभु, जितने लोगों की जवाबदारी आप मुझे देते हैं, पिता मुझे सहायता करें कि मैं तेरे उन भेड़ बकरियों की दशा को मैं भली भांति मन लगाकर जान सकूं। और यदि संसार का मन मेरे पास है और जिसकी वजह से मैं संसार के कामों को भी करना चाहता और करना चाहती और अब खुदा तेरी सेवकाई भी करना चाहती, तो ऐसा मन कभी भी तेरे लिए तैयार नहीं हो सकता। इसलिए पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अपने कार्यों को, अपनी अगुवाई को, अपने बातों को सौंपे। अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर। हमें उचित रीति से, वैसे ही जैसे आप अपने बच्चों और अपने परिवार की देखभाल करते हो, वैसे ही परमेश्वर ने आपको, मुझे ये जवाबदारी दी कि हम उसकी भेड़ बकरियों और उसके सब वो पशुओं के झुंडों के संभाल लिया है। और पशु तो अपने अगुवा पर निर्भर करता है, क्योंकि पशुओं की अपनी समझ, अपनी बुद्धि नहीं होती। और इसीलिए नीति वचन 3, 5 और 6 में खुदा ने कहा कि तू अपनी समझ का सहारा मत ले। और जब वो अपनी समझ का सहारा एक मनुष्य नहीं लेता तो वो एक पशु और भेड़ बकरियों के समान ही हो जाता है। और अच्छा है, सांसारिक जिंदगी में आपको ज्ञान की जरूरत है, लेकिन आत्मिक दुनिया में, आत्मिक क्षेत्र में आपको अज्ञान होने की जरूरत है। आपको अपने आप को शून्य करने की जरूरत है, क्योंकि वो आत्मिक साम्राज्य जो नया यरूशलेम है, वो इस संसार के ज्ञान से ना तो समझा जा सकता है, ना उसे हम पा सकते हैं। परंतु जब हम अपने ज्ञान को अपने खुदा के सामने रखते हैं, अपनी बुद्धि को अपने खुदा के सामने रखते हैं, अपने कार्यों को अपने परमेश्वर के सामने रखते हैं। मैंने ऐसे बहुत से अगुवाओं को सुना है जिन्होंने ऐसे शब्द उपयोग किए कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। ये शब्द कहां से पवित्र आत्मा की ओर से आए हैं? यदि निंदा है तो आप सहन करिए ना। खुदा ने, यीशु मसीह ने अपनी निंदा को सहन करके अपनी जिंदगी को जी कर एक मनुष्य के रूप में अपनी जुबान को नहीं खोला, और एक बड़ी आत्मिक सामर्थ और हथियार वो आपको देकर गया कि जैसे उसने अपना मुंह ना खोला, वैसे ही खुदा के अगुवे अपना मुंह नहीं खोलते, क्योंकि युद्ध परमेश्वर यहोवा ही की ओर से लड़ा जाता है।
और परमेश्वर आपके सिवानों को उठाएगा, आपके प्रचार को उठाएगा, आपकी सेवकाई को, आपकी जिंदगी को, आपके परिवार को, आपके कामों को उठाएगा। क्योंकि यशायाह नबी के माध्यम से उसने यशायाह 60 और उसके 10 में एक प्रॉमिस किया है, एक वाचा बांधी है। परदेशी लोग, परदेशी उन्हें कहते हैं जो दूसरी जगह से आए हैं। परदेशी वो हैं जो आपके अपने नहीं हैं। और आपने इस संसार में सबसे उल्टा उल्टा और उल्टा सोचा कि आप अपने कुटुंबियों को, अपने देश के लोगों को, अपने शहर के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने मोहल्ले के लोगों को अपना समझते हो और सोचते हो कि वो आपकी सुरक्षा करेंगे, वो आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे, वो आपकी जिंदगी के सफर में आपका साथ देंगे। लेकिन खुदावन क्या कहता है? वो आपके लिए ऐसी व्यवस्था करेगा जिसे आप नहीं जानते, जिसे आप नहीं जानते। परदेशी लोग तेरी शहरपनाह को उठाएंगे। ऐसी युक्तियां जो कभी भी आपको दिखाई नहीं दे, ऐसे लोग आपके लिए तैयार किए जाएंगे जिन्हें आप कभी भी नहीं जानते। ऐसे लोग आपके लिए माध्यम बनेंगे जिनके विषय में आपको कोई जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि वो आपके लिए परदेशी हैं। क्यों परदेशी हैं? क्योंकि परमेश्वर अपने अनुसार, अपनी योजनाओं के अनुसार कार्य करता है। आप तो अपनी समझ में, अपने घेरे पर विश्वास करते हैं, लेकिन खुदावन के वो लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो केवल स्वर्ग की ओर देखते हैं। और मेरा परमेश्वर समस्त पृथ्वी का मालिक है, इसलिए समस्त पृथ्वी के स्रोतों को वो आपके शहरपनाह को उठाने का आदेश दे सकता है। और याद रखें, आपके अपने दायरे सीमित हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर का दायरा कभी भी सीमित नहीं है। इसलिए जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा। इसलिए परमेश्वर ने एक प्रॉमिस यशायाह के माध्यम से की, परदेशी लोग तेरी शहरपनाह को उठाएंगे। ऐसे लोग जिन्हें तुम नहीं जानते, वो तुम्हारी जिंदगी को संभालेंगे, वो तुम्हारी जिंदगी को आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, वो तुम्हारी जिंदगी के चारों ओर एक रक्षक के रूप में आएंगे। और खुदा का एक वाचा और भी है इसके साथ में, और उनके राजा तेरी सेवा टहल करेंगे। बड़ी बड़ी सामर्थ को परमेश्वर आपके लिए आज्ञा देगा, बड़े बड़े लोगों को परमेश्वर आपके लिए उपयोग करेगा, बड़ी बड़ी शक्तियों को परमेश्वर आपकी शक्ति बनाएगा, बड़ी बड़ी सामर्थ को खुदावन आपके हाथों में एक सामर्थ के रूप में देगा। और इसलिए तो फायदे का सौदा है, वो ये उन लोगों के लिए होगा जो परमेश्वर की आज्ञा में उसकी भेड़ों की चरवाही उचित रीति से और मन लगाकर करते हैं। इसीलिए यहेजकेल 34 और 11 मैं आपके सामने रखता हूं, जहां खुदावन का वचन ये कहता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। वो सिर्फ आपको एक माध्यम बनाना चाहता है, वो आपके हृदय को देखना चाहता है, वो आपके कमिटमेंट को देखना चाहता है, वो आपके अपने उस स्तर को देखना चाहता है जो लेवल आपने उस खुदा के साथ प्राप्त किया है। और इसीलिए वो बार बार कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। खुदावन के लोगों, यदि आपने अपनी जिंदगी में परमेश्वर के साथ चलना, अपने आप को ठाना है, तो परमेश्वर के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार अपनी जिंदगी को 100% दे दीजिए, 100% दे दीजिए, संपूर्ण रूप से दे दीजिए। क्योंकि परमेश्वर अधूरा देने वाला नहीं है, तो वो अधूरा लेना भी नहीं जानता, वो अधूरा लेना नहीं चाहता। और वचन के अनुसार स्पष्टता के साथ है कि वो वचन मैं आपके सामने रखूंगा कि जैसा आप बोगे वैसा काटोगे, जितना आप बोगे उतना काटोगे। यदि आपने आंशिक करके थोड़ा बोया तो परमेश्वर से थोड़ा ही मिलेगा। बहुतेरे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से वर्षों तो गुजार दिए, लेकिन कभी भी वो परमेश्वर के लिए संपूर्ण नहीं बन पाए। और इसलिए पवित्र आत्मा आज आपसे और मुझसे बातें करता है, यदि तुम मेरे हो तो सिर्फ मेरे हो। और इसीलिए तो उसने कहा कि तुम मुझे छोड़कर और किसी को ईश्वर करके, परमेश्वर करके ना मानना। वो आपके रिश्ते भी हैं। मैं इस विषय में बार बार आपसे कहता हूं कि वो आपका परिवार भी हो सकता है, आपकी जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं। आपने एक गलत व्याख्या की कि परमेश्वर सिर्फ अन्य देवी और देवताओं के विषय में बोलते हैं। नहीं, ये आपकी अपनी खुद की लालसाएं हैं, आपकी अपने खुद के बंधन है, आपकी अपनी खुद की सोच है, जिन्हें आपने अपने सामने एक परमेश्वर, एक देवता के रूप में चुन लिया।
कि जब वो कहेंगे तब आप परमेश्वर की सेवा करोगे, जब वो आपके पास नहीं रहेंगे तब आपकी परमेश्वर की सेवा करोगे। जैसे ही उनके पैर आपके दायरे पर पड़ते हो आप परमेश्वर की सेवा से हट जाते हो। कैसी सेवा है ये, कैसी सेवा है ये? अधूरी है, ये अधूरी जिंदगी, ये कभी भी पूर्ण आत्मिक जिंदगी नहीं है। और मेरा परमेश्वर संपूर्ण है, इसलिए अधूरे कार्यों के साथ नए यरूशलेम का ख्वाब और सपना कभी नहीं पूरा होगा, कभी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि वचन जो हमें सिखाता है वही और वही बातें पूरी होंगी, क्योंकि आपका न्याय परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह नासरी के द्वारा किया जाएगा। आपका तर्क वहां नहीं काम आने वाला। इसीलिए तो हमने अपने तर्कों को अभी से छोड़ना शुरू किया है, अपनी बुद्धि को छोड़ना अभी से शुरू किया है। और नए यरूशलेम में जाने का एक सही रास्ता यह है कि हम खुदावन के कलाम को, खुदावन के वचन को ही अपने सामने रखें, क्योंकि वही मार्ग और दीपक है। इसीलिए तो कहा है मार्ग और दीपक क्यों है वो? क्योंकि वही रास्ता और वही उजाला भी है। इसलिए आपकी समझ आपको नए यरूशलेम के लिए तैयार कभी नहीं करेगी, कभी भी नहीं। क्योंकि खुदावन कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। कितना सरल किया है, केवल आपको अपना संपूर्ण देकर अपने परमेश्वर के हाथों में अपनी जिंदगी को सौंपना है। बहुत ऐसे हैं जो रटे रटाए एक निवेदन के समान कि ब्रदर पास्टर जी मैं एक आत्मिक जिंदगी को चाहता और आत्मिक जिंदगी को चाहती। कितने वर्षों तक हम यही कहते चले आ रहे हैं, कितने वर्षों तक हमने अपनी सेवकाई को पूर्णता में नहीं बदला, और कितने समय हमारी सेवकाई अधूरी रहेगी, और कितने समय मनुष्यों के लिए देखभाल करना हमारा अधूरा रहेगा। कभी भी कोई प्रतिफल नहीं। अच्छा है कि आप खुदा के रास्ते को ना चल के अपनी ही समझ में चलें, क्योंकि प्रतिफल तो वैसा ही है। केवल लोगों को दिखाने से कुछ नहीं, लोगों को बताने से कुछ नहीं, लोगों के समझने से कुछ नहीं। और यह प्रचार सबसे पहले मेरे लिए है कि खुदा ने मुझे कहा, क्योंकि मैं सच में एक अगवा के रूप में आपके सामने आ रहा हूं। इसलिए खुदा ने मुझसे बातें कर कि तेरे भेड़ों और बकरियों के मनों को तुम्हें अच्छी तरह से समझना होगा, उनकी उचित रूप से तुझे देखभाल करनी होगी, उनकी सुधि लेनी होगी, और मेरा कार्य संपूर्णता में है। और इसलिए उसने कहा कि जा प्रचार कर मेरे लोगों को, जो आत्मिक जिंदगी चाहते हैं, जो मेरे साथ चलना चाहते हैं, उन्हें पूरा पूरा मेरा ही हाथ पकड़ना होगा। तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं करते, उन्हें क्या देना है क्या नहीं देना है ये मैं डिसाइड करूंगा, ये मैं डिसाइड करूंगा। आप कहते तो हो, मैं कहता तो हूं, मैं गीत भी गाता हूं कि प्रभु तू मेरा स्वामी है, तू मेरा अगवा है, तू मेरा रक्षक है, तू मुझे चला, तू मेरा हाथ थाम। ना जाने ऐसे कितने शब्द मेरी आत्मा में एक स्तुति और भजन के रूप में निकले, लेकिन यदि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे स्तुति के गीत ही रह जाएं और वास्तव में मैंने अपना हाथ अपने खुदा को ना दिया, या मेरा हाथ अपने खुदा के हाथों में ना सौंपा, और वो जो कहे वो ना किया, तो कोई भी लाभ नहीं। ये खुदा की सेवकाई नहीं, ये खुदा की ओर से देखभाल नहीं। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अगवा बने तो एक देखभाल करने वाले अगवा बने जो वचन के अनुसार है। और उसके लिए हर वो आत्मा एक भेड़ और बकरी के समान है, जिन्हें चराने की आवश्यकता है, जिन्हें सुरक्षा देने की आवश्यकता है, जिनके लिए अगुवाई करने की आवश्यकता है, जिन्हें चारों ओर से खिलाने और पिलाने की जरूरत है। यदि हमने पार्ट पार्ट में वो कार्य किया तो कभी भी हम मध्यस्थ नहीं है, ये याद रखें। एक भी प्रतिफल, कुछ भी प्रतिफल, और ये सबसे बड़ा हथियार है उसी लूसीफर का, जो आपको बतलाता है कि तुम धर्मी हो गए, तुम परमेश्वर के एक अच्छे प्रचारक हो गए, तुम परमेश्वर के एक अच्छे प्रार्थना योद्धा हो गए, तुम प्रार्थना करते हो और चंगाइयां आती है, ये उन लोगों के कारण आती है जिनका विश्वास है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर 100% विश्वास किया था। बहुत फर्क है। आप प्रचार करते हो, लोगों की आत्माओं को वो छूता है, क्योंकि उन लोगों ने 100% उससे परमेश्वर का वचन मानकर अपनी आत्मा को खोला था। इसमें जरूरी नहीं है प्रचार को, उनमें मैं भी हूं, कि वो मेरी ओर से बदले गए। वो खुदा के द्वारा, खुदा में होकर, खुदा के समय पर उनके विश्वास के अनुसार जो उन्होंने अपने स्वर्गीय परमेश्वर के वचन पर किया, वचन अपने अनुसार अपना काम करता है। लेकिन हमने उसे परिभाषित कर दिया कि मैंने प्रार्थनाएं की और चंगे हो गए, मैंने वचन सुनाया और
बहुतों ने उसे कबूल किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये बातें कभी भी आपको संपूर्णता में नहीं लेकर आएंगी। इन बातों को बोलने से पहले अपनी जिंदगी, अपनी सेवकाई में झांक कर देखिए कि आपकी सेवकाई आंशिक है कि पूर्ण है, आपकी सेवकाई अधूरी है कि पूर्ण है। यदि वो पूर्ण है, पूर्ण का मतलब पूर्ण, पूर्ण का मतलब पूर्ण, 100% मतलब 100%। यदि 99.9 है तो वो पूर्ण नहीं है, यदि 99.9 है तो वो पूर्ण नहीं है। खुदावन 100% समर्पण, 100% खरा, जबकि वो खरा है। आप प्रभु से 100% पाना मांगते हो, आप प्रभु से 100% लेना चाहते हो, लेकिन खुदावन को आप पोर्शन में भागों में देना चाहते हो। कैसे दास हैं हम, और कैसे हैं अगवा, और कैसे हम अब परिवार के भी अगवा हैं। खुदावन आपको आपकी अगवाई आपके परिवार से ही तो देता है। अपने कुनबे की सुरक्षा सबसे पहले, अपने कुनबे के साथ प्रार्थना सबसे पहले, अपने कुनबे के लिए घुटने का टेकना सबसे पहले, तब परमेश्वर आपका दायरा धीरे धीरे बढ़ाता है। क्योंकि मैं नहीं भूला कि खुदा ने जो 3 जनवरी 2009 को मुझे पहली सेवकाई दी थी, वो किस तरह से दी, कैसे वो सबसे पहले उसने मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए कार्य किया, कैसे उसने मेरी जिंदगी के लिए योजनाओं को प्रकट किया, कैसे उसकी बातें मेरे कानों तक आई। और ये वर्षों लगे मुझे इन बातों को समझने के लिए कि ये मेरे मन के विचार तो नहीं है, परंतु ये खुदा की आवाज है। खुदा की आवाज को पहचानने में कुछ वर्ष लग गए, क्योंकि लगातार जब वो बातें आने लगी तो वैसे ही मैं पहचानने लगा। जैसे हर दिन आप मेरा वीडियो जब देखें तो बिना उस वीडियो को देखे मेरी आवाज आपको पहचान आ जाएगी, क्योंकि आप प्रतिदिन मुझे सुन रहे हैं। मुझे वर्षों लगे, कई महीनों लगे उन दर्शनों को समझने के लिए जो खुदावन मेरे रास्ते के आगे दिखाता था। और जब मैं देखता था कि मैं एक बड़ी भीड़ में प्रचार कर रहा हूं, जब मैं देखता था कि मैं एक लोगों के बीच में आराधना कर रहा हूं, वो बातें मेरी समझ में नहीं आती थी। मैं हंसता था और कई बार मैं घबरा जाता था कि ये बातें मेरी जिंदगी के लिए कैसे हो सकती हैं, क्योंकि ये कल्पनाएं मैंने अपनी जिंदगी के लिए कभी भी नहीं करी। जब खुदा मुझे मेरे इसी कमरे पर दर्शन दिखाता था कि इसी कमरे पर लोग प्रार्थना करने के लिए आएंगे, और जब मैं दर्शनों में अपने घर के सामने उन गाड़ियों को देखा करता था, मुझे यकीन नहीं होता था, क्योंकि उस वक्त मुझे किसी की प्रार्थना की आवश्यकता थी। लेकिन परमेश्वर जानता है अपने अगुओं को तैयार करने के लिए, लेकिन उसका अगुआ होने के लिए उसकी आवाज को 100% पहचानना बहुत जरूरी, उसके दर्शनों को 100% समझना बहुत जरूरी। और उसके दर्शनों को केवल सुनने वाले भी बहुत हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने एक ऐसी अवस्था को प्राप्त किया है जो परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं, परमेश्वर के दर्शनों को देख भी पाते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को उपयोग भी कर पाते हैं। लेकिन इन बातों के होने के बावजूद भी परमेश्वर के लिए उनकी की गई अगुवाई, उनकी सेवकाई, उनकी सेवा और उनका एक अगुवा होना, उनके द्वारा किया जाने वाला देखभाल आंशिक और भाग में है, और उन्हें कोई भी प्रतिफल नहीं। सारी जिंदगी वो लूसीफर आपको गलत शिक्षा और गलत विचार में रख सकता है। इसलिए सावधान रहें, क्योंकि हर एक वचन के द्वारा हम उसकी हर एक उन कमियों को, उनकी हर एक उस असत्य की बातों का हम खंडन करेंगे, क्योंकि वचन ही हमारा परमेश्वर है और यही सत्य है। और इसीलिए उस आराधना में उसने कहा कि तेरा वचन सत्य और सत्य और सत्य है, जो मुझे सही रास्ते पर लेकर चलेगा। और उसका सही रास्ता तो यही है कि अपने खुदावन के लोगों की उचित तरीके से हम देखभाल करें, उसके भेड़ और बकरियों की हम उचित रीति से देखभाल करें। और ये भेड़ और बकरियां बाहर नहीं, प्रारंभ आपके अपनी जिंदगी से होते हैं कि सबसे पहली देखभाल आप अपनी आत्मा का करें। एक से प्रारंभ होगा, एक से प्रारंभ होगा, आपके खुद से। आपकी खुद की भेड़ और बकरी आप खुद हो, आप खुद को पहले चराओगे, आप पहले खुद को ही पिलाओगे, और आपका स्रोत वो पवित्र आत्मा होगा जो आपकी सहायता के लिए सेहतमंद है। इसलिए एक अगवा, एक देखभाल करने वाले, एक सही चरवाहे की शुरुआत उसके खुद की आत्मा की चरवाही से होती है। और आपने तो दूसरों को देखना शुरू किया, परमेश्वर के सामने दूसरों की जिंदगी को रखना शुरू किया। स्टेप्स वो नहीं होगा, प्रारंभ आपकी अपनी एक भेड़ से होगा, और आपकी भेड़, आपकी बकरी,
आपकी खुद की आत्मा है जिसे आप पहले चराएं, और ये चरवाहा खुदा है। सबसे पहला एक मध्यस्थ पहले खुदा से प्राप्त करता है। मूसा पहले खुदा से प्राप्त करता था, हारून पहले खुदा से प्राप्त करता था, यशायाह पहले खुदा से प्राप्त करता था। खुदा के जितने लोग हैं, होशे पहले खुदा से प्राप्त करता था, यूसुफ पहले खुदा से प्राप्त करता था, दाऊद पहले प्रभु से प्राप्त करता था, और उसके बाद उन्होंने अपनी अगुवाई वैसे की जैसे खुदा ने कहा। और जब जब उन्होंने उसमें कोई कमियां करी, या तो परमेश्वर ने वो अधिकार उनसे छीना, या परमेश्वर ने उन्हें ताड़ना दी, या परमेश्वर ने उन्हें सिखाया, या परमेश्वर ने उन्हें समझाया, और उन्होंने कभी भी अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। और इसीलिए वो एक ऐसे देखभाल करने वाले बने जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उनके लोगों की उचित देखभाल और उचित मध्यस्थता करी। इसलिए आज की शाम प्रभु ने मुझे और तराशा कि मेरी जिंदगी, जब मैंने एक सेवकाई की चुना है, इसमें सबसे पहली प्राथमिकता मेरे परमेश्वर के द्वारा दिया गया वो कार्य जो उसने एक देखभाल करने का हमें दिया है। चाहे वो मेरे अपने परिवार का हो, चाहे मेरे अपने उन लोगों का हो, चाहे आपका हो, चाहे और किसी बातों का हो। और आप और मैं बराबर हैं इस वक्त, क्योंकि हम दोनों, आप और हम सब सुनने वाले हैं। और इस वक्त वो पवित्र आत्मा ही हमसे बातें कर रहा है और हमें सिखा रहा है, नए यरूशलेम की तैयारी करा रहा है। ये एक नए यरूशलेम की तैयारी सिर्फ अकेली आत्मा के लिए नहीं है परमेश्वर की संतानों, परंतु ये आपके परिवार, आपकी पीढ़ी, आपके कुनबे और उन लोगों के लिए भी है जिन्हें आप नहीं जानते। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रतिफल यह है कि यदि आप परमेश्वर के सेवक बन गए, यदि आप परमेश्वर के उचित देखभाल करने वाले बन गए, तो परमेश्वर के वचन की वो सारी आशीषें, वो सारी फसलें आप काटोगे जो बोने वाले के लिए खुदा ने कहा है। मेरा परमेश्वर मनुष्य नहीं है। बहुत सामर्थी और आशीषित जिंदगी है परमेश्वर की सेवा करना, बहुत ज्यादा सुरक्षित जिंदगी है परमेश्वर की सेवा करना। इसलिए कभी भी परमेश्वर के दासों का उलाहना मत करें, परंतु खुद भी एक दासत्व की जिंदगी में आकर अपने आप को भी एक अगवा के रूप में सामने लाएं। और एक अगवा केवल अपने अगवा को देखता है, वो दूसरे अगवा को नहीं देखता। और आपका और मेरा अगवा तो एक ही है, वो हमारा स्वर्ग का परमेश्वर, और उस अगवा से मिलाने वाला एक ही है, वो आपका और मेरा यीशु नासरी। और एक ही सहायक है जो उस खुदा की बातों को आप तक पहुंचाता है, वो है पवित्र आत्मा। और ये तीनों का युग अब हमारे लिए है एक साथ। इसलिए यदि त्रिएक परमेश्वर के उन लाभों को हमने अपनी जिंदगी में अभी नहीं उठाया, तो फिर क्या लाभ है, क्या लाभ है। मैं आज ही दोपहर सोच रहा था जब एक कॉल मेरे पास आया। एक मनुष्य है जो कहता है कि मेरा घर नहीं बिक रहा था कि मैं दूसरा घर ले लूं। आत्मा ने मुझसे बातें करना प्रारंभ किया। हम उन बातों की कल्पना कर रहे हैं जिसके विषय में हम नहीं जानते कि आने वाला कल हमारी जिंदगी के साथ क्या होगा। यह असत्य है कि हम 100 वर्ष जी सकते हैं, यह असत्य है कि हम 90 वर्ष जिएंगे। कोई भी आपकी जिंदगी को तय नहीं कर सकता इस संसार में, यह सत्य है। यह असत्य है कि आपने अपनी जिंदगी की लंबी आयु की कल्पना कर ली। आज ही ये विचार तब मेरे जिंदगी के साथ आए जब एक ऐसी युवा स्त्री जो आज विधवा हो गई, जो कोरोना की वजह से, और 1 साल पहले, लगभग 1.5 साल पहले अप्रैल के महीने में ही उसके पति की डेथ हुई कोरोना से। और उसने आज मुझे ये बताया कि वो हमेशा कहते थे, उन्हें डर लगता था मृत्यु से, और इसलिए वो मृत्यु की बात कभी नहीं कहते थे कि मैं मरूंगा, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि मैं बहुत वर्षों तक जीऊंगा। और हमें ऐसा लगता था सर कि हम मर जाएंगे जल्दी। लेकिन वो व्यक्ति जो ये कहता था कि मैं बहुत वर्ष जीऊंगा, क्योंकि मैं अपने मुख से अपनी मृत्यु की बातें नहीं सोच सकता, नहीं कर सकता, लेकिन क्या जाने कि कब किस समय आपकी घड़ी पूर्ण हो गई। और इसीलिए परमेश्वर ने बड़े प्रेम के साथ आपको 10 कुंवारियों की उन बातों को समझाया है खुदा के लोगों, कि उन 10 कुंवारियों में से जो मेरे अक्सर प्रचार में इसलिए आता है कि नया यरूशलेम उससे जुड़ा है।
वो दुल्हा और कोई नहीं है, आपका और मेरा यीशु नासरी है। और वो विवाह का समय वही है जैसे दुल्हा एक विवाह के समय अपनी दुल्हन को आकर बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ उससे रिश्ता जोड़कर और समाज और लोगों के सामने वो रिश्ता जोड़ता है और तब उसे अपनी पत्नी बनाकर उसे अधिकार देता है, अपने ऊपर भी, अपनी देह पर भी, और फिर उसे उस अधिकार के साथ अपने घर लेकर जाता है। सही विवाह तो वही होता है जिसमें दुल्हा दुल्हन को अपने घर लेकर जाता है, अपनी सुरक्षा में रखता है, उसका लालन पालन करता है। इसीलिए उस खुदा ने ये बातें एक भविष्यवाणी के रूप में आपसे और मुझसे कही है कि उन 10 लोगों में से उन 5 कुंवारियों के समान तुम बन जाओ जो अपने दुल्हे के लिए हमेशा तैयार है। मुझे नहीं पता कि इस वक्त लाइव करते करते अगला पल मेरा क्या होगा, इसलिए मुझे इसी पल में अपने परमेश्वर के सामने 100% होकर आना ही होगा। मेरे दीपट में वो तेल का भरा होना जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते। इसलिए आज की दोपहर जब उस महिला ने ये बातें कही, मुझे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन आत्मा मुझे किसी और सच्चाई की ओर लेकर जा रहा था। आज की सुबह जब उस व्यक्ति ने अपने अगवा के लिए वो बातें मुझसे पूछना चाहा, उस वक्त से इस देखभाल की बातें पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें करना चाहा। और देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि कल का भोजन एक नया भोजन होगा जो मुझे भी नहीं पता होगा कि कल कौन सी आत्मा के लिए, किसके लिए। यदि वो ये भोजन एक आत्मा को भी तृप्त करके उसे पूर्ण बना देती है, उसे पूर्ण देखभाल वाला करना बना देती है, तो परमेश्वर के साम्राज्य के लिए हमारी कुप्पी भर गई। अभी इस वक्त के लिए मेरी कुप्पी भर गई, क्योंकि खुदा ने जो कहा मैंने वही किया 100%। अपनी इच्छाओं को, अपनी कल्पनाओं को त्याग कर, अपने मन, अपने रिश्तों को त्याग कर, अपने हर एक उन जरूरतों को त्याग कर, अपना घूमना फिरना, अपना ऐश्वर्य, अपनी जिंदगी के उन आनंद को त्याग करके, क्योंकि असली आनंद तो इस जीवन में है जो आत्मिक रूप से आपको प्राप्त होता है कि आप एक ऐसे साम्राज्य को रिप्रेजेंट करते हो जो सर्वोच्च है, जो सर्वोच्च है, जिसके ऊपर और कोई नहीं। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे शासकीय नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। इस संसार की चीजें, इस संसार की सत्ता, इस संसार का साम्राज्य बड़े थोड़े समय का है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस संसार के समान बहुत कुछ प्राप्त पाया, लेकिन जैसे ही उनकी सांसें समाप्त हुई, हर चीज यहीं और यहीं रह गई। लेकिन आज का कलाम प्रभु का एक उचित देखभाल करने वाला बनाना और बनना आपको हमेशा के लिए जिंदा रखने वाला है, हमेशा के लिए जिंदा रहने वाला है। उन 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियों के समान रहे। ना जाने आपने इसे दृष्टांत कह दिया, आपके पासवान ने इसे दृष्टांत कह के प्रचार कर दिया, लेकिन ये भविष्यवाणी है यीशु मसीह के आने की। और उसकी दुल्हन वो है जो उसकी देह है, और वो उसकी देह वो है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि यस, उसने मेरे लिए बलिदान किया है और अब उसके रक्त से मैं पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के सामने और उसके सेवक बनने के योग्य हो गया। आप में से हर एक परमेश्वर के लिए चुना हुआ दास है। हर एक, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो छोटा काम करने वाली हो, चाहे वो घरों में झाड़ू पोछा करने वाले हो, चाहे वो खाना बनाने वाले हो, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, क्योंकि ये शरीर की सीमाओं से, शरीर के कपड़ों से, शरीर की अवस्था से, आपके घर से नहीं, क्योंकि ये सब चीजें इस संसार की हैं, संसार के तत्वों से बना है और ये लूसीफर के नियंत्रण में है। अच्छा है कि मेरी आत्मा लूसीफर के नियंत्रण से बाहर हट के नए साम्राज्य और नई सुरक्षा जो हमेशा की है, उस सुरक्षा को क्यों ना देखूं। मेरे पास समझौता करने के लिए और कौन सी चीजें, और मैं समझौता क्यों करूं, आप समझौता क्यों करें। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के द्वारा अगवा प्राप्त है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा विवेक दे दिया गया है, और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार निरंतर हर दिन आपसे बातें करता है, फिर भी उस समझ को ना लेकर यदि हम अपनी समझ का सहारा ले तो फिर क्या लाभ। कभी भी परमेश्वर का साम्राज्य हमें नहीं मिलेगा। इसलिए आंशिक सेवकाई करने वाले मेरे प्रिय भाई और बहन, मेरे अपने लोगों, खुदावन के लिए आंशिक नहीं, पूर्णता चाहिए। या तो आप लूसीफर को चुन लो या खुदा को चुन लो। ये बहुत बड़ी असत्य आपके पास है
कि आपने अपने आप को खुदा का सेवक घोषित कर दिया, मैंने घोषित कर दिया बिना संपूर्ण किए, और आज की शाम के बाद मेरी सेवकाई और अधिक संपूर्णता में चली गई है निश्चित तौर से। और मैं अपने परमेश्वर के सामने आत्मा में रोया, प्रभु तू कितना प्यार करता है, कितना कि तू अपनी समझ की बातों को, उन रहस्यों की बातों को हमें बताता और हमें चिताता है, ताकि हम लूसीफर की असत्य बातों का खंडन कर सके। असंभव है लूसीफर की चालों को समझना, क्योंकि वो आपसे और मुझसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ज्यादा विवेकशील और बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि वो स्वर्गीय प्राणी है। वो स्वर्गीय प्राणी है जो परमेश्वर के द्वारा आशीषित प्राप्त था, जो परमेश्वर के द्वारा बुद्धिमान बनाया गया, जो परमेश्वर के द्वारा विवेकशील बनाया गया और परमेश्वर से थोड़ा ही कम था। इसलिए वो बहुत ज्यादा चतुर है, इसलिए वो बहुत ज्यादा चतुराई को समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा चतुराई की जो उससे ऊपर है जरूरत है। और वो है, उसके ऊपर कौन है? लूसीफर के ऊपर कौन है? पवित्र आत्मा, खुदा का सिंहासन और मेरे यीशु का सिंहासन। इसलिए जब तक आप इन तीनों के नियंत्रण में अपनी जिंदगी को नहीं देंगे, तब तक लूसीफर के उन बातों को समझना, उसकी चालों को समझना असंभव, असंभव और असंभव है। इसीलिए यूहन्ना 21:16 में यीशु मसीह ने दूसरी बार, पहली बार नहीं, दूसरी बार शमौन यूहन्ना के पुत्र से पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हां प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। और ये केवल आवाज, ये पूछना शमौन यूहन्ना के पुत्र से नहीं था, परंतु मेरे परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं गया। यीशु यूहन्ना 21 और 16 के द्वारा आपसे भी ये इस वक्त पूछ रहा है कि हे मेरे बेटे, जिसे मैंने अपना नाम दिया, जिसे मैंने अपनी देह बनाया, और जैसे ही आप यीशु मसीह की देह बनते हो, इस संसार का नाम समाप्त हो जाता है, इस संसार का नाम समाप्त हो जाता है और हमें एक ही नाम मिलता है, कलीसिया, चर्च। जैसे ही हम यीशु मसीह की देह में शामिल हो जाते हैं, हमें एक नया नाम मिलता है, कलीसिया, कलीसिया, चर्च। चर्च, जहां कहीं भी मेरे नाम से 2 या 4 इकट्ठे होंगे, वहां मैं होता हूं। और वो अधोलोक में उतरा और शैतान के हाथों से मौत की कुंजियां छीन ली और परम पवित्र परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। और वहां से उसने सारा अधिकार, कलीसिया, कलीसिया, कलीसिया। कलीसिया कौन? जैसे ही मैं यीशु की देह में शामिल, अब मैं डॉक्टर आलोक लूका या आलोक लूका नहीं हो, आप भी नहीं, चाहे कोई भी हो, आप सुधीर नहीं हो, आप रानी नहीं हो, आप याकूब नहीं हो, आप यूहन्ना नहीं हो, परंतु चर्च हो, जो खुदा से प्रेम करते हैं। और जो खुदा से प्रेम करते हैं वो उसकी भेड़ों की उचित देखभाल करते हैं। कैसे? देखिए, यही बातें तो प्रभु आज आपसे और मुझसे बोल रहा है अद्भुत तरीके से। यूहन्ना 21 और 16 के द्वारा उसने पूछा शमौन यूहन्ना के पुत्र से, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हां प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। आप भी तो कह देते हो कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं अपने प्रभु से प्रेम करता हूं, मैं अपने प्रभु के लिए जीना चाहता हूं, मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं अपने आत्मिक जिंदगी में बढ़ना चाहता हूं। लेकिन आपने तो 10 वर्ष पहले भी यही प्रार्थना निवेदन दिया था खुदा के लोगों को। आपने 8 वर्ष पहले भी तो यही प्रार्थना निवेदन दिया खुदा के लोगों को। आपने 5 वर्ष पहले भी यही सेम प्रार्थना निवेदन दिया। यदि मैं नहीं तो अपनी आंखों को बंद करें और अपने प्रार्थना निवेदनों को ध्यान दीजिए। आपकी प्रार्थना निवेदन पूरी जिंदगी भर वही चले आ रहे हैं जो थे। उससे आगे की चीजें तो मांगी ही नहीं, क्योंकि उससे पहले की चीजें पाई ही नहीं, उससे पहले की चीजें पाई ही नहीं, क्योंकि हमने अपने खुदा से झूठा प्रेम किया और उसके लिए झूठी भक्ति दिखाई, झूठी सेवकाई करी। आंशिक सेवकाई भी एक झूठी सेवकाई है, अधूरी सेवकाई भी एक झूठी सेवकाई है। खुदा के लिए पूर्णता और पूर्णता और पूर्णता जरूरी है। मनुष्य कभी भी परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता। और इसलिए कहता है कि कलीसिया जान ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मनुष्य समझ लो कि तुम खुदा को धोखा नहीं दे सकते, और इसीलिए पवित्र आत्मा को धोखा नहीं दिया जा सकता।
प्रेरितों के काम में जब लोगों ने अपने धन को बेचा और वो पति और पत्नी जिन्होंने झूठ बोला और वो धन रख लिया, तत्काल उनकी आत्मा उनके शरीर से ले ली गई। परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर की सेवकाई मजाक नहीं है। उन्होंने अपनी संपत्ति को पूर्ण नहीं दिया, परंतु उन्होंने आंशिक रूप से अपने लिए रख लिया। और इसका लेखा क्या हुआ कि परमेश्वर ने न सिर्फ सेवकाई परंतु उनकी जिंदगी भी उनसे हर ली। इसलिए परमेश्वर को कभी भी हम धोखा नहीं दे सकते। हम धोखा तो अपने आप को दे रहे हैं, हम धोखा अपने आप को दे रहे हैं, क्योंकि लूसीफर के हाथों और उसके विचारों के द्वारा हम धोखा खा रहे हैं सालों से, वर्षों से। क्योंकि हमने वही प्रार्थनाएं पहले भी कराई, अभी भी वही प्रार्थनाएं की और वही प्रार्थना करते रहे। कहां गया हमारा वो विश्वास? कहां है हमारा लेवल? हमारे चुना जाना कहां है? हमारी बढ़ती कहां है? क्योंकि परमेश्वर तो बढ़ती का है। यदि हमारी अवस्था वही है तो हमने परमेश्वर के कार्यों को उसी जगह पर रख दिया और अपने परमेश्वर को स्थिर बता दिया। जबकि मेरा परमेश्वर निरंतर ऊंचाइयों पर ले जाने वाला परमेश्वर है। हमने उसकी शिक्षा को कभी कबूल नहीं किया। एक सुना तो जरूर, कुछ समय के लिए सुना जरूर, कुछ समय की तैयारी जरूर करी, लेकिन हमारी देखभाल आंशिक और आंशिक और आंशिक है। इसलिए आंशिक चीजें कभी भी परमेश्वर के साम्राज्य में पूर्णता की नहीं होगी। कुछ आंशिक आशीष आप पालोगे, लेकिन संपूर्ण आशीष जो नया यरूशलेम है वो कभी आपको और मुझे नहीं मिलेगा। कुछ बातें समझ नहीं आ रही क्या? परमेश्वर अपने वचन के अनुसार अपनी आशीष आपको देगा। और एक बड़ा धोखा होता है कि जब हमें लगता है कि हमारी सेवकाई बढ़ रही है, एक बड़ा धोखा होता है कि हमारी नौकरी आशीषित हो रही है, एक बड़ा धोखा होता है कि हमारा घर आशीषित हो रहा है, एक बड़ा धोखा होता है कि हमारे मनुष्य, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चीजें आएंगी, लेकिन आपने आंशिक दिया तो आंशिक पाया है। जबकि आपके लिए संपूर्ण था, परमेश्वर के लिए बहुत कुछ आपने खो दिया। जितने वर्षों में जहां आपको जाना था, आपके पैर उस जगह पर नहीं है, क्योंकि आपने अपने पैरों के बेड़ियों को या तो अपने परिवार के हाथों में दे दिया, या अपने पति की सोच के अनुसार दे दिया, या अपनी पत्नी की समझ में दे दिया, या अपने कार्यों की समझ में दे दिया, या अपने बिजनेस के समय पर दे दिया। बहुत से लोगों ने रिटायरमेंट से पहले कल्पनाएं तो की, रिटायरमेंट से पहले कमिटमेंट तो किया, लेकिन किया कब? जब आपका रिटायरमेंट आ गया। ये आंशिक है, ये आंशिक है, ये आंशिक है। बुलाहट आपकी जवानी में थी, लेकिन खुदा का कार्य किया आपने किस बहकावे में? अपना सब कुछ करने के बाद, अपना बच्चों को पालने के बाद, अपने घर को बड़ा करने के बाद, बच्चों के बच्चे होने को देखने के बाद, धन संपत्ति और ऐश्वर्य जमा करने के बाद, उन चीजों को आपने पहले कलेक्ट किया जो इस संसार में ही रह जानी है, जिसका सरदार लूसीफर था। आपने अपनी पूरी जिंदगी लूसीफर के हाथों में अपने आप को देकर और चलाकर रखा। फिर अंतिम समय में आंशिक सेवकाई कभी भी खुदा के साम्राज्य में पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण तो वहां से होती है जहां से खुदा प्रारंभ करता है। मूसा की सेवकाई उस पर्वत से शुरू हुई जब आग के रूप में परमेश्वर ने उससे बातें करना शुरू किया, और उसकी सेवकाई अंत वहां पर हुई जो कनान देश से पहले की जगह पर पूरे 40 वर्षों तक। इन 40 वर्षों में कभी भी मूसा के पैर पीछे नहीं आए, कभी भी मूसा ने अपने आप से लड़ाई लड़ी। जब मैं मोजेस फिल्म देख रहा था, मुझे उसका हृदय परमेश्वर ने, आत्मा ने बात किया, जब वो परमेश्वर के सामने फूट फूट कर रोया, और जब उसने अपनी लाठी और अपने कपड़े परमेश्वर के सामने फाड़े और लाठी फेंकी और कहा, खुदा कब तक मेरी चीजें, मेरी जिंदगी की मेरी इच्छाएं मुझसे जाती रहेंगी? कब तक मेरा परिवार मुझे नहीं मिलेगा? कब तक मैं इन लोगों को लेकर तेरे कलाम के अनुसार जंगल और जंगल में भटकता रहूंगा? क्या मूसा को अपनी जिंदगी, अपना परिवार, अपना ऐश्वर्य, अपने अच्छे खाने, वो राजकुमारों सा जीवन नहीं याद आया होगा? लेकिन धन्य है वो मूसा जिसने आपको और मुझे 100% बनना सिखा दिया। यदि आप अभी भी 100% नहीं बन पा रहे तो कोई लाभ नहीं। सेवकाई तो पूरे वर्षों की होती है। सेवकाई तो उस जगह से प्रारंभ होती है जहां परमेश्वर आपको आवाज देता है, जहां जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर की बुलाहट हुई, और सेवकाई का अंत वहां होता है जहां आपकी शरीर को खुदावन दफन करे अपने हाथों से, या आपकी आत्मा को कबूल करे अपने हाथों में। सेवकाई वहां प्रारंभ होती है जहां से खुदावन प्रारंभ करता है, और सेवकाई वहां अंत होगी जहां खुदा अंत करेगा।
यदि आपने प्रारंभ अपने मन से और अंत अपने मन से किया तो वो आंशिक और आंशिक है, और वो खुदा के वचन के अनुसार एक देखभाल नहीं हुआ, और सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा, सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। यदि अभी भी हमारी समझ नहीं खुली तो फिर क्या लाभ? ऐसे आंशिक सेवकाई, आंशिक जिंदगी, आंशिक आत्मिक जिंदगी का क्या लाभ कि कभी हम परमेश्वर के सामने हैं और कभी संसार के सामने हैं, कभी हम परमेश्वर की इच्छा में हैं और कभी हम अपनी इच्छा और संसार की इच्छा में हैं, कभी हम प्रार्थना में हैं लेकिन कभी हमारी वार्तालाप मनुष्यों के बीच में है, कभी हम परमेश्वर की सेवा में हैं लेकिन कभी हमने मनुष्यों के संबंधों के कारण अपने शरीर को उनके हाथों का खिलौना बनाकर, उनकी इच्छाओं का खिलौना बनाकर रख दिया, जबकि ये शरीर खुदावन का पवित्र और पवित्र मंदिर है। इसलिए मनुष्यों की इच्छाओं, मनुष्यों की बुलाहट पर नहीं, खुदा की इच्छा और खुदा की बुलाहट ही पहली है। इस संसार में चाहे कुछ मिले या ना मिले, इस संसार में आपको बदनामी मिले तो मिले, लेकिन खुदावन के पवित्र लेखे के सामने खड़े होने की हिम्मत और उस खुदा की वेदी के सामने अपने कार्यों को, अपने हृदय को खोलने की क्षमता हमें विकसित करनी है, और समय सिर्फ और सिर्फ अभी है। यीशु मसीह ने क्या कहा शमौन से? हां, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। जब उसने कहा मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। यदि आप सच में प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु ने सबसे पहली चीज जो पूछी थी वो क्या पूछी थी कि तू मुझसे प्रेम रखता है? खुदा कहता है कि क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो? और कहते हो आप कि हां प्रभु मैं कहता हूं, तो उसने आज्ञा तो यही दी है कि मेरे भेड़ों की रखवाली कर। और भेड़ों की रखवाली बीच में छोड़ा नहीं जाता। जब वो सियार आएगा, जब वो जंगल के जानवर आएंगे और आपकी भेड़ों, खुदा की भेड़ों को जब वो फाड़ेंगे, उस वक्त आप सोओगे, उस वक्त आप अपनी जिंदगी को जियोगे, उस वक्त आप अपने कार्यों को करोगे, उस वक्त आप घर में खाना बनाओगे, उस वक्त आप टीवी देखोगे, उस वक्त आप अपने पति की आज्ञा के अनुसार अपने मोबाइल बंद करोगे। उस वक्त जब एक शैतान जो फाड़ खाने वाले सिंहों के समान है, खुदा ने आपको चिता, रुकावटें आ रही है लेकिन प्रभु इन रुकावटों को दूर कर रहा है। कुछ मिनट और है। पहला कुरिन्थियों 3, 6 और 7 ये पौलुस के द्वारा कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा गया था। परमेश्वर कई लोगों को एक साथ इस्तेमाल करता है, इसलिए कभी ये मत सोचे कि रखवाली करना केवल एक ही व्यक्ति के लिए होगा, एक ही व्यक्ति देखभाल करेगा। परमेश्वर कई बार समूहों में, ग्रुप में, लोगों में, जोड़े में आपको तैयार करेगा। पौलुस क्या कहता है? जब कुरिन्थियों में जब वो गया और एक नई कलीसिया स्थापित करी, प्रेरितों के काम जहां पर शुरुआत हुए उसके बाद, तब पौलुस लिखता है मैंने लगाया, एक नई कलीसिया की स्थापना करी, परमेश्वर के लोगों को उसने इकट्ठा किया और यीशु मसीह के विषय में उसने बातें करना चुना, और उसने लिखा मैंने लगाया और अपुल्लुस ने सींचा। ये आत्मिक जिंदगी एक बीज के समान है कि आप लोगों के हृदयों में परमेश्वर के वचन और उसकी सामर्थ को बोते हो, और कोई आपके लिए सहायक वो खड़ा कर सकता है, खुदा, जो उसे सींचे। कई लोग खड़े हो सकते हैं, कई लोगों का समूह प्रभु बना सकता है। एक सुसमाचार करेगा, कोई आराधना करेगा, कोई प्रार्थना करेगा, या कोई प्रार्थना योद्धा उनके साथ में बनेगा। लेकिन खुदावन अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, जैसा उसने पौलुस के साथ किया। और पौलुस को कहता है कि इसलिए मैंने लगाया, अपुल्लुस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। यही प्रचार मैं आपके बीच में पवित्र आत्मा की ओर से रखना चाहता हूं। इसलिए वो कहता है इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। इसलिए कितने लोग हैं जो अगुवाई तो करते हैं, और जब बड़ी भीड़ देखते हैं, जब भेड़ों और बकरियों की संख्या को देखते हैं, वो कहते हैं कि इनका पालने वाला मैं हूं, इनका सींचने वाला मैं हूं, इनको लगाने वाला मैं हूं। और वो खुद भी एक भेड़ और बकरियों के समान मैं। और आज आत्मा मुझे समझाता है कि इन भेड़ों और बकरियों के समान नहीं, परंतु उनको चराने वाला वो है जो खुदा है। इसीलिए धन्य है वो पौलुस जिसने अपने आप नाम को महत्व नहीं दिया, जिसने अपुल्लुस के नाम को महत्व नहीं दिया। कई लोगों का समूह खुदा खड़ा करेगा, लेकिन आप लगाओ चाहे सींचो, बढ़ाने वाला तो परमेश्वर ही है। अपनी भेड़ों को बढ़ाने वाला परमेश्वर ही है, अपनी भेड़ों को चराने वाला परमेश्वर ही है।
आप सिर्फ एक देखभाल करने के लिए परमेश्वर की ओर से नियुक्त एक देखभाल करने वाले अगुवा हो, जो संपूर्णता के साथ होना चाहिए, जो 100% वाला होना चाहिए, जो उचित रूप से देखभाल करना होना चाहिए और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही होना चाहिए, और खुदा की वही आत्मिक बातें जो उसकी ओर से तय है, उन्हीं बातों को हमें देना है, खुदा की उन भेड़ों को जिसे उसने आपके लिए दिया है, ताकि वो उन्हें बढ़ाए। इसलिए बोने वाला कोई भी हो, सींचने वाला कोई भी हो, बढ़ाने वाला तो वो जीवित सामर्थी प्रभु है। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे। और कल फ्राइडे है और परमेश्वर हमें ठीक समय पर उपस्थित जरूर करेगा, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आपके इस वचन के लिए और इस जिंदगी के लिए। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु, आपके वचन के अनुसार हमने किया है और हम चाहते हैं प्रभु कि हम 100% बन जाएं, और हमें 100% आप बनाइए प्रभु, क्योंकि हम सींचे चाहे हम बोए, लेकिन बढ़ाने वाले तो आप ही हैं। प्रभु, हम अपनी जिंदगी से शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी आत्मा की चरवाही से शुरुआत करना चाहते हैं, और हमारी आत्मा के ऊपर जब हम हैं प्रभु, और हमारे ऊपर आप और आपकी आत्मा है, आपका कलाम है, आपका वचन है, जो कभी भी खाली नहीं जाएगा। जितने लोग इस कलाम को सुनते हैं और जितने लोग आने वाले समय में सुनेंगे, उनके उसी समय पर आप उन्हें आंशिक नहीं परंतु पूर्ण रूप से बदल दीजिए, और उन्हें एक नई और अनेकों जिम्मेदारियां दीजिए, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भी हमें चाहिए प्रभु, ताकि हम उन जिम्मेदारियों को उठा सकें। हमारी जिंदगी में पहली योजना आपकी और अंतिम योजना भी आपकी। हमारी जिंदगी के आत्मिक जीवन की शुरुआत भी आपसे और अंत भी आपसे। हमारी जिंदगी की शुरुआत आपकी कल्पनाओं, आपके विचारों में हुई, लेकिन अंत आपके नए यरूशलेम में है, हमेशा के लिए जिंदा रहने में। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे।